जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी। मैं आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। ओलंपिक खेलों का उद्गम किस देश से हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है बी, ग्रीस से। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, पिएरे डी कुबटरिन को। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर बने 5 छल्ले किसे दर्शाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, 5 महाद्वीप को। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे अधिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? इसका करेक्ट आंसर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओलंपिक खेल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है बी, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, तेज, उच्च, मजबूत। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट ने 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया? इसका करेक्ट आंसर है बी, मिल्खा सिंह ने। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाला न्याय सॉरी नया खेल ब्रेकिंग किस प्रकार का नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है बी, हिप हॉप नृत्य। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में सबसे कम उम्र के भारतीय पदक विजेता कौन हैं जिन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक जीता? इसका करेक्ट आंसर है सी, अमन सहरावत। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में मशाल रिले की परंपरा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है सी, 1936 बर्लिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, 26 नवंबर 1949 को। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में काम करने से रोकता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में है? इसका करेक्ट आंसर है ए, भाग 1। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, 22। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है सी,
अनुच्छेद 51 ए। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भाग 2। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन कराता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना? इसका करेक्ट आंसर है सी, 86वां संशोधन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मटकी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, मालवा से। ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, राई नृत्य जो मध्य प्रदेश में बेदिया जनजाति द्वारा किया जाता है, किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गणगौर उत्सव के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, गणगौर नृत्य। अगला प्रश्न है, गोंडी नृत्य मध्य प्रदेश के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, गोंड। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बघेलखंड का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में महिलाओं द्वारा विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मांडल्य नृत्य। अगला प्रश्न है, चुरकुला नृत्य का संबंध किस राज्य से है जहां इसे होली के दौरान किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, बधाई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बुंदेलखंड से। अगला प्रश्न है, भारत का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? इसका करेक्ट आंसर है ए, असम से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में महिलाओं द्वारा विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मांडल्य नृत्य। अगला प्रश्न है, साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, विज्ञान और
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला तानसेन सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, शास्त्रीय संगीत से। अगला प्रश्न है, वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है जो युद्ध के मैदान में उत्कृष्ट वीरता के लिए दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जो पहले व्यक्ति थे? इसका करेक्ट आंसर है ए, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न अमेज ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था? इसका करेक्ट आंसर है बी, विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, साहित्य। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, स्वीडन द्वारा। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, साहित्य और पत्रकारिता के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस शहर को ब्रज क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, मथुरा को। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, मथुरा और आगरा को। अगला प्रश्न है, ब्रज क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है बी, सुरेसेन। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, वृंदावन में तुलसी के वन की मान्यता के आधार पर इसका नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है बी, वृंदावन। अगला प्रश्न है, ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी, यमुना। अगला प्रश्न है, ब्रज की भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, कोमल ध्वनियाँ और संगीत महत्ता। अगला प्रश्न है, ब्रज क्षेत्र में कौन सा नृत्य सबसे प्रसिद्ध है जिसमें रासलीला का प्रदर्शन होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, रास नृत्य। अगला प्रश्न है, ब्रज क्षेत्र किस भारतीय महाकाव्य से संबंधित है जिसमें कृष्ण की कथा का वर्णन है? इसका करेक्ट आंसर है बी, महाभारत में। अगला प्रश्न है, ब्रज क्षेत्र में कौन सा त्योहार सबसे धूमधाम से मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, जन्माष्टमी। अगला प्रश्न है, ब्रज क्षेत्र में रासलीला का आयोजन किस माह में होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, कार्तिक माह में। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? इसका करेक्ट आंसर है डी, औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने
1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, झांसी में। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने में किस गवर्नर जनरल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, चंपारण में। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है सी, राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, चौरी चौरा की घटना। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, कोचीन में। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है डी, चतुर्थ बौद्ध संगीत। अगला प्रश्न है, ये लास्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, समुद्रगुप्त को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।